इसी दौरान अशरफ बोला, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। उसके बाद धड़ाक से जिगाना से गोलियां चलना शुरू हुई। अतीक भी मारे गए, अशरफ भी मारे गए। गुड्डू मुस्लिम वो बदमाश था जो पान मसाले के डिब्बों में बम बनाना जानता था और इसीलिए उसका एक तखल्लुस पड़ा गुड्डू बमबाज। शूटर्स की टीम में शामिल एक बमबाज की तरह आता है और बम फेंक के चला जाता है, धुआं धुआं करके चला जाता है। अगर उत्तर प्रदेश को बॉम्बे मान लिया जाए, एक दाऊद इब्राहिम बन के निकला वो, जो आता है, धुआं उड़ाता है, बम फेंकता है, 5 लाख का इनाम रखता है उसके सर पे, लेकिन लापता है। वो है गुड्डू मुस्लिम। मनोज जी, उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम एक बार फिर यूपी की सियासत में केंद्र बिंदु बन गया है। आखिर ये कौन सी बला है? इलाहाबाद का सरकारी अस्पताल, अतीक और अशरफ एक ही हथकड़ी में बंधे हुए अपना हेल्थ का परीक्षण करा के बाहर निकले जी। मीडिया सवाल पूछ रही थी। एक ने पूछा कि आप अपने बेटे की उसमें क्यों नहीं गए फातिहा पढ़ने? उन्होंने कहा आप नहीं ले जाया गया, तो अतीक बोले नहीं ले जाया गया तो नहीं गए। इसी दौरान अशरफ बोला, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। उसके बाद धड़ाक से जिगाना से गोलियां चलना शुरू हुई। अतीक भी मारे गए, अशरफ भी मारे गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए। पुलिस ने होल्स्टर तक में हाथ डालना जरूरी नहीं समझा और उन लड़कों ने सरेंडर कर दिया। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, यहां से गुड्डू मुस्लिम। अगर उत्तर प्रदेश को बॉम्बे मान लिया जाए तो एक हाजी मस्तान बन के उभरा, वाह, एक दाऊद इब्राहिम बन के निकला वो। इतना बड़ा कैरेक्टर हो गया कि गुड्डू मुस्लिम। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, वहां से गुड्डू मुस्लिम निकला जो टमाटर जैसे बम चलाते हुए दिखा था उमेश पाल के हत्याकांड में, वो गुड्डू मुस्लिम। जब उमेश पाल की हत्या हुई है तो आपको याद होगा कि वो झोले से बम निकालकर इधर उधर फेंक रहा था। पहले किसी को मार नहीं रहा था। जानते हैं क्यों? 6-6, 7-7 शूटर लगे हैं जो उमेश पाल और उसके जो गनर थे उसको मार रहे थे। लेकिन गुड्डू मुस्लिम ग्रेंजर क्रिएट कर रहा था, सीन क्रिएट कर रहा था, धुआं धुआं कर रहा था। बड़ा सीन हो जाता है एकदम से। और अतीक को यही दिखाना भी था कि गब्बर इज बैक। योगी आदित्यनाथ ने लाख कहा हो कि मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन अब हमने ठान लिया तो दिखा दूंगा कि अतीक वापस कैसे आता है। उस अंदाज में, उस अंदाज को उस कैनवस में जो रंग भर रहा था, उसका नाम था गुड्डू मुस्लिम, जो बम चला रहा था। जो कहता है आदमी कि धुआं धुआं कर देना। जैसे कहते हैं ना कि आप दिवाली की रात में 11-12 बजे तक पटाखे चलाते हैं, इसके बाद आप घर में आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात में 2 बजे अचानक 20,000 वाली एक लड़ जलती, पट 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 पट, धड़ाम धड़ूम धड़ाम, एकदम से आवाज आती। वो उस दिवाली का सिरमैर होता है, स्वैग होता है। वो उस दिवाली का विजेता होता है, चैंपियन होता है। वो दिखाना था अतीक को, और उस दिखाने को पूरा अगर किसी ने किया वो था गुड्डू मुस्लिम। उसके बाद बम मारे गए उमेश पाल को, और उमेश पाल को जो बम मारे जा रहे थे वो गुड्डू मुस्लिम था। 5 लाख का इनामी है अभी तक उमेश पाल की हत्या के बाद, लेकिन मिला नहीं। वो है गुड्डू मुस्लिम। वो गुड्डू मुस्लिम जो पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी के साथ भी था। वो गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके एनकाउंटर के लिए पहली बार एसटीएफ बनी थी, उस श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता था। वो गुड्डू मुस्लिम जो आजकल एक बवाल चल रहा है 2 माफियाओं के बीच में, उनके साथ भी काम कर चुका है। वो गुड्डू मुस्लिम जिसने लखनऊ में लामार्ट के जो एक टीचर थे गोम्स, उनकी हत्या में शामिल था। लूट और वारदात न जाने कितनी की गुड्डू मुस्लिम, वो है गुड्डू मुस्लिम। और वो गुड्डू मुस्लिम आज लापता है। पुलिसिया भाषा में कहें, कानूनी लैंग्वेज में कहें तो फरार है, लेकिन कोई तलाश नहीं पा रहा है गुड्डू मुस्लिम को। तो गुड्डू मुस्लिम
पुलिस के लिए, सरकार के लिए, अतीक जितने बड़े मसले के लिए, उमेश पाल की हत्या के लिए और एसटीएफ के लिए एक फैंटम बन गया है, जो आता है, धुआं उड़ाता है, बम फेंकता है, 5 लाख का इनाम रखता है उसके सर पे, लेकिन लापता है। वो है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम जो लो प्रोफाइल था, नाम इतने बड़े बड़े हुए, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हरिशंकर तिवारी, बहुत बड़े बड़े नाम, वाह, करवारिया, बहुत सारे नाम। इस बीच में लो प्रोफाइल रहते हुए, क्रिकेट में जिस तरीके से दिलीप वेंगसरकर लो प्रोफाइल थे, लेकिन शतक पे शतक लगाते रहे और लॉर्ड्स में पहला शतक मारा, ऐसा कि सब लोग जो क्रिकेट को जानते हैं वो जानते हैं कि दिलीप वेंगसरकर क्या है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि गुड्डू मुस्लिम अपराध और जराइम की दुनिया में बन गया है। यूं कहें तो गुड्डू मुस्लिम को अगर हीरो मान लिया जाए तो वो जरायम की इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान नहीं था। क्रिकेट की दुनिया का तेंदुलकर, गवास्कर, वीरेंद्र सहवाग जैसा ओपनर नहीं था। लेकिन हां, वो जुलू था जो साउथ अफ्रीका का हमेशा आता था और मार के चला जाता था। वो किसी दिलीप वेंगसरकर की तरह नंबर 1 पर आने वाला आदमी था। वो कभी अपनी दुनिया क्रिएट नहीं कर पाया, वो कभी खुद इतना बड़ा माफिया हो नहीं पाया। वजह क्योंकि वो हमेशा माफियाज के अंडर में काम करता रहा। जैसे फूलन देवी बाबा मुस्तकीम के गैंग की डकैत थी, लेकिन बाद में फूलन देवी खुद फूलन देवी हो गई। विक्रम मल्ला के गैंग को विक्रम मल्ला की मौत के बाद उसने टेक ओवर कर लिया और पहली बार बीहड़ में जातवाद का युद्ध हुआ, ठाकुर वर्सेस निषाद। उसमें फूलन देवी ने ठाकुरों को मारा और बाद में एक ठाकुर ने ठाकुरों की हत्या के चक्कर में फूलन देवी को मार दिया। ये पहली बार बीहड़ में हुआ। तो गुड्डू मुस्लिम, मैं लो प्रोफाइल नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो हमेशा एक साइड कैरेक्टर रहा, हमेशा एक साइड एक्टर रहा। अगर इसको करियर मान लिया जाए, जराइम की दुनिया में एक करियर मान लिया जाए, तो गुड्डू मुस्लिम जो कभी चोरी चकारी राजनी में गिरफ्तार हुआ था, जिसने गोम्स की हत्या की थी, वो गुड्डू मुस्लिम शूटर्स की टीम में शामिल एक बमबाज की तरह आता है और बम फेंक के चला जाता है, धुआं धुआं करके चला जाता है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम खुद कभी कोई शाहबुद्दीन, कोई उदय भान, कोई मुख्तार अंसारी, कोई अतीक अहमद खुद नहीं बन पाया, क्योंकि हमेशा एक साइड कैरेक्टर प्ले करता रहा। वो कहा जाता है कि जो बम कल्चर है, बम कल्चर जो है, बम की संस्कृति है, धुआं धुआं करने की संस्कृति है, वो इलाहाबाद की संस्कृति रही है। बिल्कुल। यूपी में, लखनऊ में, और खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में और यहाँ यानी राजधानी में धुआं धुआं करने का जो कल्चर आया, वो गुड्डू मुस्लिम लेके आया। बिल्कुल सही है। जैसे जब भी आप किसी कट्टे की बात करें या किसी तमंचे की बात करें, तो आजमगढ़ के पास एक जगह है संजरपुर। उस संजरपुर के जो असलहे थे, जो हथियार थे, वो वहां की तरह बिल्कुल ट्रू कॉपी होते थे किसी हथियार के। इसी तरह गुड्डू मुस्लिम वो बदमाश था जो पान मसाले के डिब्बों में बम बनाना जानता था। उसमें कैसे कीलें डाली जानी है, कितना मसाला लगना है, कितना, वो बम बनाता था। और इसीलिए उसका एक तखल्लुस पड़ा गुड्डू बमबाज। कुछ लोग गुड्डू मुस्लिम कहते हैं, लेकिन अगर आप ये उमेश पाल की हत्या वाला मसला देखेंगे तो उसमें उसका नाम गुड्डू बमबाज भी है। गुड्डू बमबाज की तरह ही आता था और बम बनाने का माहिर था। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पढ़ा रहता था गुड्डू मुस्लिम। इलाहाबाद से उसने करियर शुरू किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं करियर बार बार कर रहा हूं, एक्चुअली करियर एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन जरायम की दुनिया का जो ब्लैक करियर है, उस ब्लैक करियर को अपनाने वाला वो गुड्डू मुस्लिम बमबाजी के लिए था। एक बात आपको बता दूं, जैसे कोई भी माफिया हो, उस माफिया को भी एक तमंचा चाहिए होता है, उस माफिया को भी एक बाउंसर चाहिए होता है। गुड्डू मुस्लिम जैसे एक अतीक या मुख्तार, ये पॉलिटिशियंस के तमंचे हैं, ये पॉलिटिशियंस के बाउंसर हैं। वैसे ही इनके बाउंसर और इनके तमंचों का नाम गुड्डू मुस्लिम होता है। वो है गुड्डू मुस्लिम जो अभी तक फरार है।
मैंने अपनी किताब लिखी कसारी मसारी, जो किताब अतीक के उमेश पाल की हत्या, अतीक के साबरमती जेल से निकलने और अतीक की इलाहाबाद में हत्या के बीच की 52 दिन की कहानी है। वो कैसे मैनेज हुआ वो पूरा मर्डर। उसमें गुड्डू मुस्लिम का करेक्टर है, लेकिन वो गुड्डू मुस्लिम जब मैंने किताब लिख रहा था, जब मैंने किताब लिख कर खत्म की, उसका चौथा ड्राफ्ट लिखा, लास्ट लाइन थी कि गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में है। वो किताब करीबन 4 महीने बाद छपकर बाहर आई, यानी उस 4 महीने भी गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में था। फिर वो किताब लोगों ने पढ़ी, तब तक भी गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश में था। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि गुड्डू मुस्लिम फर्जी पासपोर्ट पर बांग्लादेश से ही दुबई भाग गया। सिर्फ इतना बता रहा हूं कि गुड्डू मुस्लिम की वो लोकेशन, वो चीजें मुझे खुद भी बड़े सोर्सेज ने बताई हैं, जो आईपीएस भी हैं, जो बड़े नेता भी हैं, वो बड़े लोग हैं, उन्होंने बताई। और बांग्लादेश से ही उसको एक सेफ पैसेज बांग्लादेश का दिया गया और एक सेफ पैसेज उसको यहां से भाग जाने का भी दिया गया। वजह क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा कि गुड्डू मुस्लिम को भागने का पैसेज दिया गया। हर जगह एक आदमी होता है जो फूट जाता है। केस को निपटाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। उनको मिला गुड्डू मुस्लिम, जिसने उन शूटर्स की लोकेशन दी कि वो कहां है, अतीक के बेटे की लोकेशन दी कि वो कहां है। उसने केस सुलझाने के नजरिए से जो मुखबिरी कर सकता था पुलिस की वो सारी मुखबिरी गुड्डू मुस्लिम ने की। वरना अतीक का बेटा मार दिया जाएगा और गुड्डू मुस्लिम पकड़ा भी नहीं जाएगा। उसको उस चीज का वादा हुआ कि आपको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन क्यों? वजह यह भी तो होगी ना कि गुड्डू मुस्लिम इसके लिए राजी क्यों हो गया। गुड्डू मुस्लिम इसके लिए इसलिए राजी हो गया कि जब उमेश पाल की हत्या का मसला बहुत बड़ा हो गया, तब अतीक और अशरफ ने एक प्लानिंग की कि हम इस पूरे ऑपरेशन को नहीं चला रहे थे, ना ही हमारी पत्नी उसको, जो पत्नी उसमें मुख्य आरोपी है, शाइस्ता ही मुख्य आरोपी है उसमें, वो भी लापता है। शाइस्ता ही इस पूरी प्लानिंग को ऑपरेट कर रही थी और शाइस्ता ने ही पूरा मर्डर प्लान किया। इस सारे मर्डर में अपने आप को निर्दोष बताने की पूरी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। उस ब्लूप्रिंट को, जब हत्या तो हुई है, अतीक का बेटा तो वहां ही है, तो इसको मढ़ा किस पे जाए? गुड्डू मुस्लिम पे मढ़ देते हैं। गुड्डू मुस्लिम पे मढ़ने की पूरी तैयारी अतीक और अशरफ ने की। ये मुखबिरी अतीक अशरफ के वहां से निकलकर पुलिस तक आ गई कि गुड्डू मुस्लिम को मोहरा बना रहे हैं ये लोग। हमारा बेटा वहां पे निर्दोष खड़ा था, लेकिन जब उधर से फायरिंग होने लगी तो उसको अपने रक्षा करने के लिए गोली चलानी पड़ी। और ये सब कुछ गुड्डू मुस्लिम का किया धरा है। गुड्डू मुस्लिम को जब ये बात पता चली कि अच्छा, सारे कांड में हमारे सर पे सारा कांड, यहां से वो टूटा। यानी कहें तो जराइम की दुनिया में उसको लगा कि मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है। उस विश्वासघात का जवाब उसने विश्वासघात से दिया कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा फोन नंबर क्या है, मुझे मालूम है कि इस समय तुम कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे मालूम है कि इस समय तुम्हारी लोकेशन क्या है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अशरफ आखिरी समय में बताने की कोशिश यही कर रहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सारी प्लानिंग की थी उमेश पाल को मारने की। तब तक धड़ाक से, तब तक गोली चल गई। गुड्डू मुस्लिम का बस एम भी नहीं आया था। तब तक मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हो गई। और वो राज जो अशरफ कहने जा रहा था, वो बयान जो अशरफ मीडिया को देने जा रहा था, वो प्लानिंग जो अतीक और अशरफ ने रची थी, इससे पहले कि वो खुलती, वो उनकी लाशों के साथ ही दफन गिर गई और दफन हो गई। ये है गुड्डू मुस्लिम।
और गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक का वो सेकंड ग्रेड कैरेक्टर है, माफियाज के साथ लगा रहने वाला साइड कैरेक्टर। साइड कैरेक्टर। वही कैरेक्टर आज एक बड़ा कैरेक्टर बन गया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि गुड्डू मुस्लिम कभी नहीं आएगा। हम आप 10 साल बाद बात करेंगे, तब कहीं गुड्डू मुस्लिम का पता लग गया तो लग गया, जैसे दाऊद का पता लगा था कि कहीं है, यानी वो दाऊद बन गया। वैसे दाऊद बहुत बड़ी चीज है। मैंने फिर कहा हाँ, कि वो साइड कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर, बिल्कुल साइड कैरेक्टर के तौर पर वो पता लगेगा कि वो दाऊद की तरह बस अज्ञात हो गया। एजेंसीज के हाथ कभी नहीं आएगा, वो कभी हाथ एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही है हाँ। कि गुड्डू मुस्लिम कहाँ है। सवाल मीडिया भी करती है कि गुड्डू मुस्लिम कहाँ है। बिल्कुल। लेकिन गुड्डू मुस्लिम सेफ पैसेज के हवाले होते हुए बांग्लादेश और बांग्लादेश से दुबई पहुंच गया और दुबई पहुंचने के बाद फिर फैंटम हो गया, गायब हो गया, बेताल हो गया, दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं, बूझता ही नहीं। 5 लाख का इनाम है उसके ऊपर। कब आएगा? इनाम बढ़ता जाएगा, इनाम बढ़ता जाएगा, लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं मिलेगा। ये आप बहुत शिद्दत से इस बात को कह रहे हैं। आपके पत्रकारिता जीवन के 35 साल का जो इतिहास है, आप जो भी कहते हैं बहुत शिद्दत से कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया प्लानिंग से एक बहुत बड़ा दुर्दांत डकैत मारा गया था जिसने 35 साल पाठा के जंगलों में राज किया। उसका नाम था ददुआ। एसटीएफ ने बहुत शानदार ऑपरेशन करके एक बहुत बड़े क्रिमिनल को, एक बहुत बड़े डकैत को मार गिराया। लेकिन मेहनत करनी पड़ी खाकी वर्दी को, पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, एसटीएफ को मेहनत करनी पड़ी अपना एक आदमी प्लांट करने के लिए उसके गैंग में। वरना वो बम जो फटा जिससे ददुआ के चिथड़े उड़े, वो वहां तक पहुंचा कैसे? उसका रिमोट किसके पास था? तो पुलिस बिल्कुल सही है, इन अपराधियों की सजा होनी चाहिए। ये अपराधी मुठभेड़ करेंगे तो मुठभेड़ में गोली लगेगी। तो ठीक उसी तरीके से कि वो कौन था जो उस गैंग में प्लांट किया गया, वो कहां है, वैसे वो एक राज है। वैसे ही गुड्डू मुस्लिम अब एक राज है। कैसे एक एक चीज, एक एक चेन, एक एक चीज, सब कुछ सुलझती चली गई, सब लोग मार दिए गए, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं मिला तो गुड्डू मुस्लिम। एंड दैट्स व्हाई गुड्डू इज गोइंग बिगर देन बिगर एवरी डे। तो गुड्डू मुस्लिम जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक तरीके से मोहरा बना, और मोहरा बना ऑफिसर्स का। जो लोग उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उनका वो विभीषण बना, अतीक का विभीषण बना। राम के नजरिए से देखेंगे, रावण के नजरिए से देखेंगे जी, तो विभीषण था। राम के नजरिए से देखेंगे तो विभीषण पॉजिटिव था। ठीक है। अतीक अहमद का गैंग या अतीक अहमद और अशरफ उसको काले मोहरे की तरह इस्तेमाल करने जा रहे थे कि सब कुछ इसी में मर दो। पुलिस ने उसको सफेद मोहरे की तरह इस्तेमाल कर लिया कि ठीक है, ये सारी चीजें सुलझाएगा, ये सारी चीजें बताएगा। बदले में या तो होता क्या है, या तो वादा माफ गवाह बन जाए, या सरकारी गवाह बन जाए, या उसको इस्तेमाल करके उसकी शर्त होगी साहब हमको जाने दीजिए, तो वो चला गया। ये कहानियां कभी बाहर नहीं आएंगी, ये कहानी कभी बाहर नहीं आएगी। इसका क्या होगा ये नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, पूरा गैंग जो उस पूरे शूट आउट में शामिल था उमेश पाल के, सब खत्म हो गया, बशर्त केवल एक गुड्डू मुस्लिम को छोड़ के। और अगर आप उस पूरे दृश्य का सीसीटीवी फिर देखिए तो आपको 2 लोग नजर आएंगे क्रिमिनल साइड से। कौन? एक गुड्डू मुस्लिम, दूसरा अतीक का बेटा। आपको 2 नजर आएंगे। अतीक का बेटा नहीं है, गुड्डू मुस्लिम है। बाकी आप किसी शूटर का नाम नहीं जानते होंगे। गलत कह रहा हूं? तीसरा जो उन्होंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुना था उमेश पाल, आप उसको पहचानते हैं। आप उस पूरे शूट आउट में, धूमनगंज का जो पूरा शूट आउट है, उसमें या तो उमेश पाल को जानते हैं, या गुड्डू मुस्लिम को जानते हैं, उस बमबाज को, या अतीक के बेटे को। इसमें सब कुछ साफ हो चुका है। उमेश पाल को उन्होंने मार दिया,
मुठभेड़ में बाकी शूटर मारे गए, अतीक का बेटा भी मरा, पर गुड्डू मुस्लिम नहीं मरा। इसलिए गुड्डू मुस्लिम एक बड़ा बड़ा मनोज जी उसके संपर्क जो साइड हीरो के तौर पर, साइड रोल के तौर पर जो करता था, बिहार, बंगाल, यूपी के सारे माफियाज कनेक्ट था और सबका वो साइड हीरो था, हाँ, साइड कैरेक्टर था, मुलाजिम था वीरेश भाई, वो मुलाजिम था सबका, एक्सपर्ट बम था। आज वो फेमस इसलिए है, आज वो फेमस, अगर एनकाउंटर में वो भी मार दिया जाता तो फेमस नहीं होता। उसके फेमस होने की दो वजह है, जैसे बम चलाते हुए वो विजुअल पूरा, जी, दूसरा उसका कहीं पता ना होना, बांग्लादेश रहना और बांग्लादेश से दुबई निकल जाना। इसको ऐसे ही समझिए, आप तो काफी समय पत्रकारिता में रहे, विकास दुबे का नाम कितनी बार सुना था आपने? नहीं सुना था। नहीं सुना था ना। मैं कई बार ये बात कहता हूं, लोग इस पर भरोसा नहीं करते। विकास दुबे ने श्रम संविदा बोर्ड के उस समय अध्यक्ष थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो एक ही गांव के आसपास के लोग थे। भाजपा उस समय चूंकि भाजपा पावर में थी, तो वो विकास दुबे के तमाम सारे मुकदमे हो रहे थे। विकास दुबे बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं था, वरना वो बिकरू जो कानपुर में ही है, कम से कम कानपुर का माफिया तो होता, पर वो कानपुर, वो बिकरू ही गांव में रहता था, वही गांव उसका सब कुछ था। यहां से बैलेट था। उसने, मैं संतोष शुक्ला नाम था उनका, जी, भाजपा के बड़े नेता थे, श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष थे। उनका पीछा किया, पीछा करते करते उनकी एम्बेसडर कार एक थाने में घुस गई, राइफल लेकर विकास दुबे उतरा, पुलिस मौजूद थी, विकास दुबे उस पर फायरिंग करता जा रहा था, वो बचते जा रहे थे, अंततः दरोगा की मेज के नीचे वो छुप गए। विकास दुबे ने उनको निकाला, उसको और उनको जमीन पर लिटाया, छाती पर पैर रखा और राइफल से दाएं दाएं गोली चलाना शुरू की। वो विकास दुबे था जो यहां से पागल था, यहां से पैदल था। उस पूरी घटना पर तब मैं कानपुर में, तब भी दैनिक जागरण में था, उस समय की वो घटना थी। हम मौके पर पहुंचे थे और बहुत जबरदस्त कांड था वो कि इतने बड़े नेता को एक बैलेट गुंडे ने मार डाला। उसके बाद विकास दुबे का कोई कांड नजर नहीं आता, नहीं आता। लेकिन उस इलाके में विकास दुबे की अच्छी खासी गुंडई चलती थी अपने बिकरू इलाके में। अब एक व्यक्ति जो किसी जमाने में कोई दरोगा या सिपाही था, वो जब लौटता है अपनी सर्विसेज में, प्रमोट होता हुआ, तो सीओ हो जाता है। वो सीओ वहां पर छापा मारने जा रहा है, एक मुकदमे में मिश्रा जी छापा मारने जा रहा है, उसके साथ पुलिस है, पुलिस से ही मुखबरी उसको हो जाती है। फिर उसकी बुद्धि देखिए, एक छोटा सा छापा था, या तो वो फरार हो जाता या गिरफ्तार हो जाता, लेकिन उसने एम्बुश लगाया और 8-9 पुलिस वाले मार डाले। उस विकास दुबे को तब पूरे देश का मीडिया जान पाया कि विकास दुबे नाम का एक माफिया है। उसकी कोई तुलना किसी अतीक, मुख्तार, शहाबुद्दीन इनसे नहीं की जा सकती। वो बैलेट बुद्धि गुंडा था, गुंडा था। उस गुंडे के नाम पर कई राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा ने, बस बहुजन समाज पार्टी ने, उन्होंने विकास दुबे कहा कि ब्राह्मण की हत्या हो गई, मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आ रहा हूं, ब्राह्मण की हत्या हो गई। गुंडा गुंडा है, फिर वो अतीक मुसलमान हो या विकास दुबे ब्राह्मण हो, कोई मतलब नहीं, गुंडा माफिया वो माफिया। तो वैसे ही एक अननोन बदमाश है, एक बमबाज है जिसका नाम गुड्डू मुस्लिम है, जिसको कोई नहीं जानता। अगर उमेश पाल की हत्या का वो विजुअल सामने नहीं आए और गुड्डू मुस्लिम फरार ना हो जाए, गायब ना हो जाए, बांग्लादेश में शरण ना पाए और दुबई ना भाग जाए, गुड्डू मुस्लिम पर आज मुझसे आप चर्चा ही नहीं कर रहे होते। यही है वो, जब उसका इतिहास खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि वो बिहार में उनके साथ भी रहा, इनके साथ भी रहा, गोरखपुर में भी रहा, जौनपुर में भी रहा, फैजाबाद में भी रहा, सब जगह रहा, सब जगह अलग अलग गैंगों से के लिए वो मुलाजिम के तौर पर काम करता रहा। और बाद में चूंकि बिहार जेल से अतीक ने इसको छुड़वाया था, लिहाजा ये लास्टली अतीक के संपर्क में आया, और जब उमेश पाल की प्लानिंग हुई तो गुड्डू को उसमें काम सौंपा गया। बिहार से छुड़वाया था, बिहार से छुड़वाया था, बिहार जेल में। और जो पत्नी है शाइस्ता, हाँ, वो भी तो गायब है। फिर मुझे विकास दुबे के कांड आपको बताना पड़ेगा फिर एक बार। विकास दुबे के गैंग के 8 या 9 लोग मार दिए गए, एनकाउंटर हुआ, मार दिए गए मुठभेड़ में। उसमें एक गिरफ्तारी हो गई खुशी दुबे की।
खुशी दुबे की जब गिरफ्तारी हुई तो महिला पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी शादी बिल्कुल तत्काल हुई थी, ये सरकार के गले की फांस बन गई। अफसरों को इसमें लानत मनानत झेलनी पड़ी कि एक निर्दोष औरत को, एक महिला को आपने बेवजह जेल में डाल दिया। फिर धीमे 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 उसकी पैरवी को हल्का सा लचर किया गया और उसको जमानत मिल गई। शाइस्ता के साथ सेम वही महिला होने का एक रिलैक्सेशन है। ओ, क्या करेंगे? शाइस्ता का एनकाउंटर करेंगे? क्या शाइस्ता मुठभेड़ करेगी या शाइस्ता गिरफ्तार होगी? उसको मैं आपको बिल्कुल एक सच्चा डायलॉग बता दे रहा हूं जो इस प्रदेश के बहुत बड़े भवन में कहा गया। उसमें कहा गया कि शाइस्ता को छोड़ दो, इसको भागने दो, इसकी लोकेशन लेते रहो, जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन में पुलिस की 2 जीप सायरन बजाती हुई, टाए 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 करती हुई, सायरन बजाती हुई उस गली से निकाल दो जहां ये रहती हो। ये अपनी लोकेशन बदल देगी। क्योंकि जब आदमी फरार होता है उसको पुलिस का डर होता है कि अब पकड़ा, तब पकड़ा, अब पकड़ा, तब पकड़ा। और बिल्कुल सही फार्मूला है कि वो जहां जहां रहती है वही एक सायरन बजता है। अगर जेल में होती, गिरफ्तार हो गई होती या कुछ और हो गया होता तो एक बात अलग होती। वो इतना दौड़ेगी, इतना दौड़ेगी, इतना हाफेगी। सजा का एक तरीका ये भी होता है। और चूंकि महिला थी इसलिए उस महिला को बस जानते हुए भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। ओ, सिंपैथी ना मिले, सिंपैथी ना मिले, वो खुशी दुबे ना हो, वो खुशी दुबे ना हो जाए, इसलिए ये एक मसला है। यानी गर्दन पर हाथ है लेकिन छोड़ा हुआ है, ढील दिया हुआ। डर बराबर है, डर बरकरार है कि पकड़ तो किसी भी दिन लेंगे, भागो। डर होना भी चाहिए। कौशाम्बी में लोकेशन मिलेगी, टाए 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 करती हुई पुलिस की जीप निकल आएगी। उसके बाद उठे, पता लगा इलाहाबाद में कहीं पाली पना, फिर एक छोटी जगह, वहां से गुजार दी गई। बाप को बदलना पड़ेगा। लेकिन वो बांग्लादेश, दुबई नहीं, अभी नहीं, कहीं नहीं। वो है यूपी में ही। हो सकता है बिहार हो सकता है बिहार हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अतीक के जो कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस में वो कहीं है। बिहार हो सकती है, यूपी हो सकती है। एक बार कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि शायद एमपी में भी कहीं पे है, लेकिन लोकेशन उसकी बराबर मिल रही है। क्योंकि लोकेशन तलाशना एसटीएफ जैसी मतलब शानदार वेल इक्विप्ड टीम के लिए बहुत सरल काम हो गया। इसलिए हो गया, जैसे मैं बताऊं आपको, इन लोगों ने फोन बदले, ये फेस टाइम पे बात करते थे, सिम बदल लिया, सब बदल लिया। लेकिन अतीक के लड़के की लोकेशन डेफिनेट कैसे पता लगी? नेटफ्लिक्स ऑन किया उसने। जैसे ही आप नेटफ्लिक्स ऑन करेंगे तो आपकी मेल आईडी और पासवर्ड तो आपको डालना ही पड़ेगा। नेटफ्लिक्स ऑन करते ही वो कनेक्शन उसका मिल गया। और कहीं बैठ जाइएगा, हो सकता है लोग झुठला दें इस बात को, मैं इतने बड़े जिम्मेदार आदमी की बात ये बता रहा हूं आपको कि नेटफ्लिक्स ऑन करते ही उसकी एक होती है लोकेशन, बी लोकेशन, सी लोकेशन, मैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भूल रहा हूं, वो लोकेशन उसकी परफेक्ट वहां पे मिली केवल नेटफ्लिक्स ऑन करने से। पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंची, फायरिंग, मुठभेड़, अंत। तो ये है गुड्डू मुस्लिम की अंतहीन कहानी। ये है गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बम्बाज की अंतहीन कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।